आज मैं जिस टाइटन शिफ्टर के बारे में बात करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा जानी जाती है स्पीड के लिए, इंडोरेंस के लिए, मार्शल आर्ट के लिए और उसके अडेप्टेबिलिटी के लिए। सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल ब्रूट फोर्स के साथ जो हमें टाइटन देखने के लिए मिलता है वो है द फीमेल टाइटन। टू बी ऑनेस्ट सीजन 1 के अंदर फीमेल टाइटन ने काफी ज्यादा सस्पेंस बनाया था और छा गई थी लिटरली। प्लस फीमेल टाइटन के जो हमें मूव्स देखने के लिए मिलते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं फीमेल टाइटन की शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ उसकी कोर एबिलिटीज के साथ साथ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करूंगा। प्लस मैं ये भी बात करूंगा कि अगर कोई मैन है जो फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर लेगा तो क्या होगा और इसका सीरीज में कितनी इंपॉर्टेंस है फीमेल टाइटन की। सो माय नेम इज द नेक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं द फीमेल टाइटन के बारे में। सो लेट्स गो। शॉर्ट स्टोरी। द ग्रेट टाइटन वॉर के बाद फीमेल टाइटन ने जो मार्ली के पास रह गई थी और एक वॉरियर प्रोग्राम से एनी लियोन हार्ट को जो फीमेल टाइटन मिल गई थी और फीमेल टाइटन मिलने के बाद उसे पैराडाइस आइलैंड पे भेज दिया गया राइनर, बैर्थरोल और मार्शल के साथ। और फिर इसके बाद एनी जो होती है इन्फिल्ट्रेट करती है मिलिट्री पुलिस को और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एनी का जो हमें देखने के लिए मिलता है वो था एरन येगर को कैप्चर करना। लेकिन इस बीच वो काफी सारी चीजों में फंसी, जैसे कि एरविन के ट्रैप में लिटरली वो अटक ही गई थी और फिर अपनी वो एक हिडन एबिलिटी यूज करके वहां से निकलती है, जिस एबिलिटी के बारे में मैं आगे बात करूंगा। और काफी सारी भाग दौड़ के बाद एनी लियोन हार्ट की जो आइडेंटिटी है कि वो फीमेल टाइटन है वो रिवील हो जाती है और एरन और एनी के टाइटन की जो एक काफी घमासान लड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। और फाइनली एनी जब पकड़े जाने वाली ही थी वो अपने आप को पूरी तरीके से क्रिस्टलाइज कर देती है और एक लॉन्ग टर्म कोमा से में चली जाती है और फिर पूरी सीरीज के दौरान वो ज्यादातर उसी में रहती है और बिल्कुल एंड में वापस आती है। कोर एबिलिटीज ऑफ फीमेल टाइटन। अब फीमेल टाइटन की सबसे ज्यादा अंडर अप्रिशिएटेड जो एबिलिटी मेरे को लगती है वो है उसकी स्पीड और एंड्योरेंस। लिटरली फीमेल टाइटन वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइटन शिफ्टर्स में से एक है जो कि स्प्रिंट कर सकती है काफी स्पीड में। वो लिटरली एंटायर स्काउट फॉर्मेशन के दौरान भागती ही रहती है। प्लस इसके पास सबसे खतरनाक चीज जो आती है कि इसके पास इलाइट मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है। ये हाईली ट्रेंड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, वो भी बचपन से। ये थ्रोस कर सकती, जॉइंट लॉक्स कर सकती, ग्रैपल कर सकती, रीडायरेक्शन कर सकती और अपने से हैवियर ओपोनेंट पे भारी पड़ सकती है लिटरली। और सबसे ज्यादा स्किल्ड ट्रेंड फाइटर्स में से एक है। ऊपर से हार्डनिंग एबिलिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है इसके पास, जिसकी वजह से ये अपने मुक्कों को, घुटनों को, नेप को और वाइटल एरियाज को जो हार्डन कर सकती है। और ये हार्डनिंग है जो ड्रामेटिकली उसकी लड़ने की है जो पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है। और इसकी जो हार्डनिंग है वो स्टील ब्लेड्स को भी तोड़ सकती है। और लिटरली एंडिंग के अंदर जब ये क्रिस्टलाइज होकर नियर इंडिस्ट्रक्टेबल कोकून के अंदर रह जाती है ना, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हार्डनिंग है जो ये काफी अच्छे से यूज करना जानती है। और उसके बाद टाइटन स्क्रीम आ जाती है इसके पास जो कि अट्रैक्ट कर सकती है प्योर टाइटन्स को और पूरा का पूरा झुंड आगे इसकी बॉडी को खा सकता है। ये काफी स्ट्रेटेजिकली यूज करती है ये और एक केओस क्रिएट करने के लिए यूज करती है ज्यादातर। ये जो भगदड़ सी मस्ती है ये उसको एस्केप करने में काफी अच्छे तरीके से मदद कर देती है। प्लस इसके पास है ना अडेप्टेबिलिटी भी है जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि काफी अंडररेटेड सी स्किल है जो कि अटैक टाइटन के पास भी और इसके पास भी है। अडेप्टेबिलिटी की वजह से एक जो टाइटन शिफ्टर होता है वो सबसे वर्सेटाइल हो जाता है। वीकनेसेस। अब इसकी वीकनेसेस की बात करते हैं। चलो सबसे पहले इसकी जो वीकनेस हमें देखने के लिए मिलती है कि इसके मसल फाइबर जो होते हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम कर देते हैं। प्लस इसकी रो स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करी जाए आर्मर्ड या अटैक टाइटन से तो कम है और ये बिल्कुल किसी टाइटन शिफ्टर को टोटली नॉकआउट नहीं कर सकती। और टाइटन्स को मारने वाले हथियारों की अगर हम बात करने लग जाए, अगर इसकी तरफ दाग दिए तो ये खत्म है, लिटरली ये खत्म है। और ऊपर से इसके मूव से जो काफी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं अगर जो तुम एक बार समझ लोगे तो। लेकिन क्या हो अगर कोई मैन है जो वो फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर ले? सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें सीरीज के अंदर देखने के लिए नहीं मिला। हमें थ्रू आउट द सीरीज एनी ही फीमेल टाइटन को इनहेरिट करती हुई देखने के लिए मिली है और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ऑफिशियल रूल है भी नहीं है इस चीज को लेके। टाइटन शिफ्टर्स का कोई जेंडर नहीं है, सारे टाइटन शिफ्टर्स है जेंडरलेस है। जैसे कि कार टाइटन और जो टाइटन को देख लो, अगर कोई आदमी अब फीमेल टाइटन को इनहेरिट करेगा तो थोड़ी सी फेमिनिन लुक हमें देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन पूरा का पूरा टाइटन ही इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फीमेल टाइटन है जो काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि ये मिमिक करता है अदर टाइटन्स को। तो क्या पता है इसका फीमेल टाइटन नाम ना हो, क्योंकि ये टाइटन है जो हमें ज्यादा टाइम फीमेल के पास ही देखने के लिए मिला। और एओटी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो हमें फीमेल टाइटन देखने के लिए मिलता ये फीमेल्स में ही पास डाउन होता गया है। बट ये स्टिल है जो उस इंसान पे डिपेंड करता है जो फीमेल टाइटन को इनहेरिट करेगा कि वो किस तरीके का इंसान है और उसी के अकॉर्डिंग जो टाइटन है वो बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो टाइटन सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से उसको फीमेल्स ने भी इनहेरिट कर रखा है और मेल्स ने भी इनहेरिट कर रखा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल टाइटन इन एओटी। एओटी के अंदर फीमेल टाइटन है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग
फीलिंग आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये पहला ऐसा टाइटन देखने के लिए मिलता है जो इंटेलिजेंट टाइटन होता, और इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया था हमें टाइटन वर्सेस टाइटन वाली स्ट्रेटेजी से। और फीमेल टाइटन को देख के ही हमें इस बात का एहसास हुआ था कि ये जो दुश्मन है खाली वो ये मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि बाहर से भी कुछ लोग हमला करना चाहते हैं। और एनी के टाइटन ने ही अच्छे से टाइटन वॉरफेयर की फाउंडेशन रखी थी। प्लस एनी की जो हमें फ्रोजन स्टेट देखने के लिए मिलती है वो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक भी बनती है अटैक ऑन टाइटन की। तो मेरे हिसाब से तो सीजन 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है फीमेल टाइटन। तुम्हारा क्या विचार बनता है फीमेल टाइटन के बारे में? मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। एंड आई नो कि तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लोगे, बट मैं चाहता हूं कि तुम इस प्लेलिस्ट को देखो अच्छे से। ये प्लेलिस्ट है अटैक ऑन टाइटन की, जिसके अंदर मैंने सारी की सारी मेरी अटैक ऑन टाइटन की वीडियोस जो डाल रखी है। क्लिक करके जस्ट तुम देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और तब तक के लिए मैं चलता हूं, बाय बाय।